जय हिंद दोस्तों, मैं अफजल सर। मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आई होप आप अच्छे से होंगे, बेहतरीन होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज का टॉपिक है बाबू विशेषण। आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण किसे कहते हैं। आप पहले भी पढ़े होंगे कुछ इसके बारे में, अब भी पढ़ लीजिए विशेषण किसे कहते हैं। तो लिखिए कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। लिखिए कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। एक तो ये परिभाषा हो गया, जो हमेशा हम लोग रट्टा मारते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। ये तो हमेशा वाला हो गया। हम लोग का लिखिए, एजेड वाला का लिखिए कि वे शब्द जो विशेष्य, पोस्ट में लिखिए संज्ञा कौमा सर्वनाम, वे शब्द जो विशेष्य की विशेषता, वे शब्द जो विशेष्य की विशेषता बताते हैं, वे शब्द जो विशेष्य की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं। दो परिभाषा आपके सामने हुआ। कितने परिभाषा हुए? दो। पहला परिभाषा में कह रहा है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? विशेषण। दूसरी में कह रहा है कि वे शब्द जो विशेष्य, किस पे जोड़ दिया बाबू? विशेष्य। बड़ा ये फेमस है आपका, ये बहुत फेमस है आपका विशेष्य आपका बहुत फेमस है। ठीक है, विशेष्य क्या होता है? तो विशेष्य होता है संज्ञा और सर्वनाम। आपको छांटने को भी आता है कि विशेष्य छांटिए, एक होगा विशेषण छांटिए, तो दोनों को छांटना है। तो विशेष्य कौन होगा? विशेष्य होंगे संज्ञा और सर्वनाम होंगे। क्या होंगे? संज्ञा और या सर्वनाम होंगे। और विशेषण होंगे जिनकी बारे में बात होगी या उनके अगल बगल में कहीं दिखेगा। जैसे हम एक वाक्य लिख रहे हैं, ये एक शब्द की ही बात कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं सुंदर बच्चा, सुंदर बच्चा। आप हमें इसमें बता दीजिए कि बाबू बच्चा क्या है? बच्चा क्या है? बच्चा संज्ञा है। बच्चा क्या है? संज्ञा है। बच्चा संज्ञा है। तो यहाँ बच्चा जो संज्ञा है, बच्चा क्या है? संज्ञा है। अब बच्चा की विशेषता क्या है? बच्चा की विशेषता है, क्वालिटी है कि वो सुंदर है। क्या है? सुंदर है। तो ये हो गया आपका विशेषण। क्या हो गया? विशेषण। ये हो गया आपका विशेषण। तो जो संज्ञा होगा वही आपका होगा वो विशेष्य। क्या होगा? विशेष्य। क्वेश्चन दे के और पूछ देगा कि निम्नलिखित में विशेष्य कौन है, तो विशेष्य हो जाएगा बच्चा। क्या हो जाएगा? बच्चा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हम लिख रहे हैं काला लड़का। काला लड़का। आप हमें बतलाओ कि काला क्या होगा? काला क्या होगा? काला आपका हो जाएगा बाबू, काला हो जाएगा विशेषण। लड़का क्या होगा? तो लड़का हो जाएगा संज्ञा यानी विशेष। क्या हो जाएगा? विशेष। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होता। आप लिखिए विशेष लिख के डैश दीजिए कि विशेष किसे कहते हैं। इसी में पढ़ लेते हैं विशेष किसे कहते हैं। विशेष लिख के डैश विशेष्य
विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं? कि जिन संज्ञा या सर्वनाम, जिन संज्ञा या सर्वनाम, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में बात की जाती है, बात की जाती है, उन्हें विशेष्य कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल लिख रहे हैं, दो एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एक लिख रहे हैं चालाक व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, और एक लिख रहे हैं बुद्धिमान, बुद्धिमान लड़की। लड़की बुद्धिमान होती है, चालाक होती है। लड़की चालाक होती है, बुद्धिमान होती है, तेज होती है। चालाक व्यक्ति, बुद्धिमान लड़की। आप हमें बतलाइए कि इनमें से विशेष्य कौन है? इनमें से विशेष्य कौन है? तो आप कहिएगा सर व्यक्ति विशेष्य है, क्योंकि व्यक्ति जो है आपका वो संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। क्या है? संज्ञा है। तो व्यक्ति आपका संज्ञा है। यहाँ कह रहा है कि वो आपका या तो संज्ञा होगा या क्या होंगे? सर्वनाम। वो संज्ञा होंगे और क्या होंगे? सर्वनाम। इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, या तो संज्ञा होगा या तो सर्वनाम होगा। तो यहाँ संज्ञा कौन है? व्यक्ति। तो विशेष्य कौन हो जाएगा? तो व्यक्ति। कोई दिक्कत? इसमें बताइए, बुद्धिमान लड़की में बताइए कौन होगा? तो इसमें है बाबू लड़की। इसमें कौन है? लड़की। क्योंकि लड़की क्या है? संज्ञा। क्या है? संज्ञा। तो जो संज्ञा होगा वही क्या होगा? वही आपका होगा विशेष्य। वही होगा विशेष्य। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? कोई परेशानी? कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगला लिखिए बाबू। अगला एक शब्द बड़ा फेमस है, प्रविशेषण। प्रविशेषण लिख के डैश कीजिए। प्रविशेषण, 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 प्रविशेषण। प्रविशेषण लिख के डैश देखिए कि वे शब्द, वे शब्द, वे शब्द जो, वे शब्द जो, वे शब्द जो विशेषण से पहले, वे शब्द जो विशेषण से पहले, वे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयोग होकर, प्रयोग होकर, प्रयोग होकर विशेषण पर, विशेषण पर जोर डाले। वे शब्द जो विशेषण से पहले, विशेषण से पहले प्रयोग होकर किस पे जोर डाले बाबू? विशेषण पर जोर डाले। वर्ड समझिए, वर्ड क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हो सकता है कि यह बहुत बहुत अच्छा है, यह बहुत अच्छा है। दूसरा लिख रहे हैं कि भोजन, 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 भोजन बहुत स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट है। भोजन बहुत स्वादिष्ट है। कह रहा है कि वे शब्द जो विशेषण से पहले, शब्द छिपा है इसी में, क्या ढूंढना है? विशेषण से पहले। तो भैया विशेषण ढूंढना आना चाहिए ना, विशेषण ढूंढिए। कह रहा है कि यह, वह, ये तो सर्वनाम है,
ये तो सर्वनाम हो गया। यह अच्छा है, अच्छा क्या हो गया? विशेषण। क्या हो गया? विशेषण। विशेषण से पहले, विशेषण से पहले क्या है? बहुत। क्या है? बहुत। तो ये वर्ड पर जोर डाल रही है। जैसे हम बोले यह अच्छा है, तो नॉर्मली बात हो रहा है कि अच्छा है। यह बहुत अच्छा है, ये विशेषण पर जोर डाला गया। क्या हो गया? जोर डाला गया। तो बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। भोजन क्या है बाबू? भोजन, भोजन खाना, ये आपका हो जाएगा संज्ञा। क्या हो जाएगा? संज्ञा। स्वादिष्ट क्या हो जाएगा? विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण। और इससे पहले जो शब्द लगा है बहुत, ये क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। अगला आप बताइए कि चाय बेहद गर्म है। चाय बेहद गर्म है, लिख देते हैं। चाय बेहद गर्म है। आप हमें बताइए कि प्रविशेषण कौन होगा? प्रविशेषण कौन होगा? आपका हो जाएगा बाबू बेहद। क्या हो जाएगा? बेहद। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखिए बाबू विशेषण के भेद। 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 आज बहुत बाबू गाड़ी आ रही है, बहुत दिक्कत हो रहा है। विशेषण के भेद। विशेषण के भेद। विशेषण के भेद बाबू दो होते हैं, एक स्थान के आधार पर और एक संरचना के आधार पर। एक स्थान के आधार पर और एक संरचना के आधार पर। तो इनकी कितनी पॉइंट? इनकी 2 पॉइंट। इनकी 2 पॉइंट। एक हो जाएगी स्थान के आधार पर। पहला हो जाएगा स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर। और एक आपका हो जाएगा संरचना के आधार पर। एक हो जाएगा स्थान के आधार पर और एक हो जाएगा संरचना के आधार पर। आप पढ़े होंगे, स्थान के आधार पे तो नहीं पढ़े होंगे, लेकिन संरचना के आधार पर जरूर पढ़े होंगे कि संरचना के आधार पर सर्वनामों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4। और स्थान के आधार पर सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2। और आप हमें बतलाइए कि संरचना के आधार पर सर्वनाम करें, विशेषण की कितना होता है भाई? विशेषण में कितना होता है? 4। कितना होता है? 4। चारों का आप नाम बता देंगे? पहला बता दीजिए। संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। दूसरा परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा गुणवाचक विशेषण। और चौथा है आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। आप जितना भी विशेषण पढ़े होंगे बचपन में, बचपन में आप विशेषण पढ़े होंगे तो वो यही पढ़े होंगे, यही 4 पढ़े हैं। संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक और चौथा है आपका सर्वनामिक विशेषण। यही 4 पढ़े होंगे। लेकिन आपको जानना है कि स्थान के आधार पर 2 कौन कौन सी होते हैं। तो स्थान के आधार पर जो पहला होता है वो आपका होता है उद्देश्य। उद्देश्य, उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण। और दूसरा होता है विधेय, विधेय विशेषण। पहला होता है उद्देश्य विशेषण, दूसरा विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण और दूसरा विधेय विशेषण।
किसके आधार पर? संख्या, स्थान के आधार पर विशेषण के दो भेद। कौन कौन से? उद्देश्य विशेषण और दूसरा विधेय विशेषण। अगर बोलते हैं कि अगर संरचना के आधार पर क्वेश्चन पूछेगा कि संरचना के आधार पर विशेषण कितने भेद होते हैं, तो 4। कितने भेद? 4। अगर आपसे पूछता है कि स्थान के आधार पर बताइए, स्थान के आधार पर बताइए कि स्थान के आधार पर विशेषण के कितने, तो आपको बोलना पड़ेगा तो कौन कौन? तो उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य और विधेय विशेषण, उद्देश्य और विधेय विशेषण। और आपसे पूछता है कि आप बताइए कि आप हमें बतलाइए कि ये संरचना के आधार पर कितने, तो 4। कितने? 4। संख्यावाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक और सर्वनामिक विशेषण। कितने हुए? कितने हुए? 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब एक एक को बारी बारी से पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे स्थान के आधार पर। कौन सा पढ़ेंगे? स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर कितने? तो 2। पहला लिखते डैश, पहला लिखते डैश। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर पहला पहला आपका क्या है बाबू? तो आपका है उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं? यदि यदि वाक्य में, यदि वाक्य में, यदि वाक्य में विशेषण, यदि वाक्य में विशेषण विशेष्य से पहले आ जाए, यदि वाक्य में विशेषण विशेष्य से पहले आ जाए। विशेष्य से क्या आ जाए बाबू? पहले आ जाए। विशेष्य से क्या आ जाए? पहले। कौन आ जाए? विशेषण। तो कौन पहले, कौन आ जाए? तो पहले आ जाए, पहले विशेष्य से पहले विशेषण आ जाए। यानी कि आपको विशेषण पहले देखना है, यानी एक नंबर पर विशेष्य देखना है और दूसरी नंबर पर पहले पर विशेषण देखना है और दूसरा पर विशेष्य देखना है। क्या देखना है? विशेष्य, विशेष्य। कौन देखना है? विशेष्य। अगर हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं लाल तरबूज, लाल तरबूज, काली गाय, काली गाय। आप हमें बतलाइए बाबू कि ये तरबूज लिखना मेरा क्या है? तो आप ये बोलिए संज्ञा है। तो संज्ञा मतलब क्या है? तो संज्ञा मतलब आप कहिएगा ये है विशेष्य। क्या विशेष्य से पहले विशेषण है? क्या विशेष्य से पहले विशेषण है? अगर विशेष्य से पहले विशेषण दिखेगा, विशेष्य से पहले विशेषण दिखेगा, विशेष्य से पहले क्या दिखेगा? विशेषण। तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उद्देश्य विशेषण। यहाँ गाय, गाय संज्ञा है, यानी क्या है? विशेष्य है। क्या है? विशेष्य। विशेष्य से पहले विशेषण दिख रहा है, एकदम दिख रहा है काली। तो ये आपका हो जाएगा उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण। आई होप इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए आपको विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। दूसरा विधेय विशेषण, विधेय विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। लिखिए कि यदि वाक्य, यदि वाक्य में विशेष्य विशेषण से
पहले आ जाए। यदि वाक्य में विशेष से विशेषण से पहले आ जाए, यानी पहली बात, अगर पहली बात बोला जाए तो फर्स्ट नंबर पर अगर कोई आएगा तो फर्स्ट नंबर पर आएगा विशेष्य। क्या आएगा? विशेष्य, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम। और दूसरी बात अगर आपको देखना है दूसरी नंबर पर, तो दूसरी नंबर पर आपको आएगा विशेषण। क्या आएगा? विशेषण। तो पहली आपको खोजना है विशेष्य। क्या ढूंढना है बाबू? विशेष्य। तो एग्जाम्पल इसका हो सकता है कि आज मौसम सुहावना, आज मौसम सुहावना है। वास्तव में आज मौसम सुहावना है बाबू। आज अगर हम बात करें रियलिटी की, आज वास्तव में मौसम बहुत सुहावना है, बहुत अच्छी मौसम है आज के दिन। एक और एग्जांपल लिखिए कि गाय दूध मीठा देती है। गाय दूध मीठा देती है। आप हमें बतलाइए कि मौसम क्या है और सुहावना क्या है। तो सुहावना है बाबू विशेषण। क्या है? विशेषण। और मौसम क्या हो गया? विशेष्य। यानी एक नंबर पर आपको क्या ढूंढना है? विशेष्य, और दूसरी नंबर पर विशेषण। और यहाँ बात करते हैं दूध का और यहाँ मीठा का, तो मीठा तो आपको ऑटोमेटिक दिख रहा है कि विशेषण है, और दूध की बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? विशेष्य। क्या हो जाएगा? विशेष्य। यानी दूध संज्ञा है, दूध संज्ञा है, द्रववाचक में पढ़े होंगे दूध, तो ये आपका विशेष्य होगा। तो ये क्या हो जाएंगे? अगर विशेष्य पहले मिलेंगे और विशेषण बाद में मिलेंगे तो विधेय होगा, और विशेषण पहले मिलेगा और विशेष्य बाद में मिलेगा तो उद्देश्य होगा। इतनी बात आपको क्लियर है? आई होप आप इतनी बातें समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतनी बात में कोई दिक्कत है तो बोलो। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास हम यहीं रहने देखते हैं। आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे कल की क्लास में।